औरत को वो भोग की वस्तु समझते हैं। हमारे यहाँ औरत को देवी का रूप माना जाता है, मुस्लिमों में वो भोग की वस्तु है। सिर्फ उनको भोगा और छोड़ दिया, तो ये मोटापा तो सीधे सीधे उसकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी पत्नी मोटी होती है तो उनको छोड़ दो। अरे उस पत्नी का क्या दोष है भाई? अगर तुम्हारी बहन की कहीं शादी की हो और वो अगर कहीं मोटी है तो उसका पति, तुम उसको वापस ले आओगे? ये मोटापा की वजह से पत्नी को छोड़ देना एक बहुत ही नीच कार्य है। इसमें चाहे ये इनकी बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको शादी करके ये तलाक 3 बार फ़ोन पे तलाक फ़ोन पे ही तलाक दे देते थे। उसके बाद में अगर उस महिला को रखना होता था तो वो दूसरे पुरुष के संग संबंध बनाएगी और फिर इसके पास आएगी, जिसको निकाह हलाला का इन्होंने रूप दिया। अरे भैया, इस देश में रहना मुस्लिम महिलाओं का दुश्वार कर देंगे क्या ये? आमिर खान की बेटी बिरा और बिकनी में बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, लेकिन किसी मौलाना को, किसी मुस्लिम धर्मगुरु को उससे ऐतराज़ नहीं होता है। लेकिन वही घरेलू महिला अगर अपनी आज़ादी को लेकर बात उठाती है, सामने विरोध प्रकट करती है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए कितने ही मौलाना, कितने ही धर्मगुरु कल तैयार हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी महिलाएं पढ़ लिख के हमसे बराबर मुकाबला कर सकें। अगर वो मुकाबला करने के काबिल बन गई इस्लाम की महिलाएं, तो वो जादुई किताब का भी एक दिन विरोध करेंगी, जिसमें ट्रिपल तलाक, हलाला जैसी कुरीतियां हैं। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हिंदुओं में जहाँ एक तरफ शादी होने के बाद लोग 7 फेरे लेते हैं और उस 7 फेरों को शायद 7 जन्मों तक का फेरा लेते हैं और उसको निभाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं अगर मुस्लिम में देखा जाए तो उनकी बड़े ही विधि विधान से शादी होती है, लेकिन अगर लड़की मोटी हो जाए शादी के बाद या काली हो जाए तो उसको तलाक बोल के तलाक दे दिया जाता है। और ऐसी घटना आज देखने को मिली है मेरठ से। ऐसी एक घटना आई है कि जहां पर लड़की मोटी हो गई, उसके बाद उसको तलाक दे दिया। और इस पर खास बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। अंकल, क्या लगता है कि जैसे हिंदुओं में 7 वचन लिए जाते हैं, उसको निभाने की कोशिश की जाती है, किसी भी हद तक लोग उसको निभाते हैं, लेकिन अगर वही मुस्लिमों में देखा जाए तो वो लोग तलाक कह के किसी भी बात पे तलाक दे देते हैं, क्या लगता है? हिंदू धर्म में, हम लोगों के धर्म में आज तो थोड़ा सा बदलाव हो गया कि अभी लोग लड़के देखने जाने लग गए। नहीं, पहले तो लोग देखने भी नहीं जाते थे और जिस लड़की से बध गए मृत्यु तक उससे अपना संबंध निभाते थे। हिंदू धर्म का जो शादी का, वो तो बहुत बड़ा एक पवित्र रिश्ता हम लोगों में माना जाता है। और ये जो तलाक का मुद्दा, इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी ने भी इस कष्ट को समझा था, इसीलिए इस पर उन्होंने रोक लगाई कि ये छोटी छोटी बात, ये मोटापापन से अगर उसने तलाक दिया है उस युवक पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी हमारे ख्याल से, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही, पहले जैसी चीज़ें अब रही नहीं। अब माहौल बदल गया। अब पहले जैसा मनमाना मुस्लिम जैसे करते थे औरत को वो भोग की वस्तु समझते हैं। हमारे यहाँ औरत को देवी का रूप माना जाता है। हम लोग देवी की तरफ पूजते हैं, अपनी औरत को लक्ष्मी मानते हैं। मुस्लिमों में वो भोग की वस्तु है। सिर्फ उनको भोगा और छोड़ दिया, तो ये मोटापा तो सीधे सीधे उसकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। और यूपी में सरकार इस समय माननीय योगी जी की है, उसकी मनमानी जो जिसने भी किया है उसको मोटे पतले का अर्थ समझ में आ जाएगा। इस्लाम किस चीज़ की इजाज़त देता है? क्योंकि छोटे कपड़े पहनने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, किसी भगवान का नाम लेने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। क्या इस्लाम हलाला करने की और तलाक करने की इजाज़त देता है? देखिए, इस्लाम जो है कुरीतियों का पूरा एक मंच बन चुका है, जहाँ कुरीतियों का कोई एंड ही नहीं हो रहा है। महिलाओं का इतना शोषण किया जा रहा है इस्लाम में कि वो किसी धर्म में इतना शोषण महिलाओं का नहीं हो रहा जितना इस्लाम में हो रहा है। लेकिन यहाँ भी 2 मंच हैं, एक अमीरों का मंच है इस्लाम में, भी एक गरीबों का मंच है। जो अमीरों का मंच है, वहाँ आमिर खान की बेटी बिरा और बिकनी में बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, लेकिन किसी मौलाना को, किसी मुस्लिम धर्मगुरु को उससे ऐतराज़ नहीं होता है। लेकिन वही घरेलू महिला अगर अपनी आज़ादी को लेकर बात उठाती है, सामने विरोध प्रकट करती है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए कितने ही मौलाना, कितने ही धर्मगुरु कल तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए, ट्रिपल तलाक का मामला था, महिलाओं की आज़ादी का मामला था, लेकिन कितने संगठनों ने इसका विरोध किया था। ये नहीं चाहते कि इनकी महिलाएं पढ़ लिख के हमसे बराबर मुकाबला कर सकें। अगर वो मुकाबला करने के काबिल बन गई इस्लाम की महिलाएं, तो वो जादुई किताब का भी एक दिन विरोध करेंगी, जिसमें ट्रिपल तलाक, हलाला जैसी कुरीतियां हैं।
जब वो विरोध करेंगी तो कुरान का विरोध और जो इनकी जादुई किताब है उसका विरोध आम आदमी नहीं करेगा, फिर इनके अंदर से ही उठने लगेगा। इसलिए नहीं चाहते कि हमारा वर्ग शिक्षित बने, हमारे बच्चे शिक्षित बने। आज आप देखो अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं चाह रहा कि भाई सर्वे हो, जितने भी 2 नंबर में मदरसे चल रहे हैं, जो भी गैर सरकारी मदरसे चल रहे हैं, उनको बंद किया जाए और मदरसों में एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ओवैसी इसका विरोध कर रहा है। जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी खुद मदरसों में नहीं पढ़ा, उसके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़े, लेकिन वो गरीब और मिडिल क्लास के मुस्लिमों के बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों कि वो होता ना एक अंधा कानून है, जैसे हमारे देश का, ऐसे ही इस्लाम में भी अंधा धर्म है। मतलब जो आतंकी बनाने के लिए अपने युवाओं को अग्रसर कर रहा है, जो मेन शिक्षा से हटकर दीनी तामील पे ध्यान दे रहा है। दीनी तालीम मतलब वही इस्लाम की शिक्षा कि भाई ये काफिर हैं, इनका छुआ हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, इनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, अगर मौका लगे तो इनका सिर कलम भी कर देना चाहिए। तो जो तालीम मदरसों में दी जा रही है उस तालीम के विरुद्ध उनके ही घर से आवाज़ ना उठे, इसलिए मदरसों की शिक्षा ये बैन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर स्कूल में शिक्षा जायज़ हो जाएगी और इनके बच्चे, इनकी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो इस्लाम के खिलाफ सबसे पहली आवाज़ इनके बच्चे और इनकी महिलाएं उठाएंगी और किसी कम्युनिटी को इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी को बेवजह तलाक 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 बोलकर छोड़ दो गोरे काले होने पे? मैडम एक चीज़ तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं, मैं अभी पतला हूँ, कल मोटा भी हो सकता हूँ। मेरा स्किन का रंग अभी थोड़ा सांवला है, कल गोरा भी हो सकता हूँ। और ये शरीर की जो बनावट होती है, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये सब एक शरीर की है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। और मैं एक चीज़ इनको कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक, ये देश जो है नारियों का सम्मान करने वाला देश है, यहाँ औरतों की पूजा की जाती है, यहाँ देवी के रूप में उन्हें देखा जाता है। और ये कुछ जो हैं, ये जो मुस्लिम लोग जो हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ महिलाओं का अपमान करते हैं और ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसमें चाहे ये इनकी बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको शादी करके ये तलाक 3 बार फ़ोन पे फ़ोन पे ही तलाक दे देते थे। उसके बाद में अगर उस महिला को रखना होता था तो वो दूसरे पुरुष के संग संबंध बनाएगी और फिर इसके पास आएगी, जिसको निकाह हलाला का इन्होंने रूप दिया। और अगर कोई महिला इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो ये लोग उसके खिलाफ फतवा जारी कराते हैं। कुछ जो चंद मौलाना हैं उसके खिलाफ फतवा जारी करा देंगे। अभी मैंने फरमानी नाच के संग ये होते हुए देखा, जिनका गाना भी सुना था मैंने, हर हर शंभू, उनके खिलाफ फतवा जारी करा दिया। इसके संग ये कर दूंगा। अरे भैया, इस देश में रहना मुस्लिम महिलाओं का दुश्वार कर देंगे क्या? ये इस देश में महिलाओं की जिस देश में पूजा की जाती है, ये उस देश को अफगानिस्तान बनाने की सोच रहे हैं। ये चाह रहे हैं सर से लेकर ऊपर तक महिलाओं को ढक के रखा जाए और उसकी आवाज़ ना निकलने दिया जाए। आज महिलाओं को इस देश में पायलट बनाया जाता है, आज महिलाओं को एयर होस्टेस बनाया जाता है, नेवी में, आर्मी में उच्च स्थान दिया जाता है। ये महिलाओं को पिछड़े युग में रखना चाहते हैं और आगे कभी नहीं बढ़ना दिया जाते हैं। और ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं कभी। जानते हैं अगर महिला पढ़ लिख गई तो वो जज भी बनेगी, वो देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी, मुख्यमंत्री भी बनेगी, जज भी बनेगी, पुलिस भी बनेगी। लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे वो पढ़े लिखे, वो चौका चूल्हा ही करे, इनके पैर दबाए, इनकी गाली खाए। और कभी उसको जब थोड़ा आवाज़ उठाएगी तो ये जाके उसे मारेंगे, दारू पिएंगे, उसके संग यौन शोषण करेंगे और उसको बदनाम करके मोहल्ले में छोड़ देंगे। ये जो सोच लेके चलते हैं, इनकी जो सोच है, ये सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि आज के समय में अगर उनकी पत्नी मोटी होती है तो उनको छोड़ दो। अरे उस पत्नी का क्या दोष है भाई? अगर तुम्हारी बहन की कहीं शादी की हो और वो अगर कहीं मोटी है तो उसका पति, तुम उसको वापस ले आओगे? ये सरासर औरत का अपमान है। हमारे कल्चर, हमारा हिंदू धर्म अपने आप में इतना महान है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने शादी कर लिया, मरते दम तक अपना संबंध को निभाता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति की सुंदरता है, ये इसकी खूबसूरती है। मगर ये दूसरे धर्म में एकदम गंदे रूप से देखा जाता है, एक बस उपभोग का वस्तु समझा जाता है, जिसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उस धर्म की निंदा करता हूँ जो इसका सपोर्ट करते हैं और इसको मानते हैं और इस ऐसे धर्म को, ऐसे नियमों को मतलब खारिज कर देना चाहिए। तो मैं ये संपूर्ण रूप से कहता हूँ कि ये बातें, ये
मोटापा की वजह से पत्नी को छोड़ देना एक बहुत ही नीच कार्य है, एक बहुत ही गलीज काम है। और जो ये करता है वो मनुष्य होने का माने लायक नहीं है। शायद वो अनाज नहीं खाता है, वो बंदा गोबर खाता है, इसलिए उसकी सोच ऐसी है।